जंगल की वो रात, तीन दोस्तों की आखिरी कैंपिंग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अगर सच में किसी के साथ हो जाए तो शायद वो जिंदगी भर कभी जंगल में अकेले कैंपिंग करने की हिम्मत ना करे। इस कहानी के तीन दोस्त हैं, फैजान, आदिल और कौनित। तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि इस बार शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक घने और सुनसान जंगल में रात बिताई जाएगी। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज डूबने के बाद उस जंगल में मत रुकना, वहां रात को कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन कुछ और जरूर रहता है। तीनों ने इस बात पर हंस दिया। शाम होने तक वे जंगल के अंदर पहुंच गए। एक खुली जगह देखकर उन्होंने टेंट लगाया, आग जलाई और खाना बनाने लगे। रात के करीब 11 बजे अचानक पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। न झींगुरों की आवाज, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, बस डरावनी खामोशी। तभी कौनित ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? फैजान ने पूछा, क्या? कौनित बोला, कोई हमारे टेंट के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। आदिल ने टॉर्च उठाई और बाहर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों ने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा। कुछ देर बाद थक 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 इस बार आवाज टेंट के बिल्कुल पीछे से आई। फैजान ने हिम्मत करके जिप खोली, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं। जमीन पर सिर्फ अजीब से नंगे पैरों के निशान थे, जो टेंट तक आते थे लेकिन वापस नहीं जाते थे। अब तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रात के 1 बजे अचानक उनकी बुझी हुई आग अपने आप जल उठी। आग की लपटों में कुछ सेकंड के लिए एक लंबी काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। तीनों डरकर पीछे हट गए। आदिल ने कांपती आवाज में कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। उन्होंने सामान उठाया और गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन जहां उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी वहां कुछ भी नहीं था। गाड़ी गायब थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे जंगल में कहां हैं। मोबाइल निकाले, लेकिन तीनों के फोन में नो सिग्नल। अचानक दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। कौनित बोला, इतनी रात को जंगल में बच्चा कैसे हो सकता है? फैजान ने कहा, उस आवाज के पीछे मत जाना। लेकिन आवाज लगातार पास आती जा रही थी। कुछ ही देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। आदिल ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, तीनों की चीख निकल गई। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला खाली अंधेरा। तीनों पूरी ताकत से भागने लगे। भागते भागते फैजान गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गायब थी, लेकिन अब पेड़ों के ऊपर दर्जनों लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उन्हें जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहता। तीनों बिना रुके दौड़ते रहे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर सड़क दिखाई दी। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने उन्हें पानी दिया और पूछा, तुम लोग उस जंगल में रात कैसे गुजार आए? फैजान ने पूरी बात बताई। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 20 साल पहले उसी जंगल में एक परिवार लापता हो गया था। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद से जो भी रात में वहां रुका, उसने कुछ न कुछ ऐसा जरूर देखा जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। तीनों ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा तो पेड़ों के बीच वही सफेद साया खड़ा था, और इस बार वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल वो धुंध में गायब हो गया। उस दिन के बाद फैजान, आदिल
और कॉनेट ने कभी किसी सुनसान जंगल में कैंपिंग नहीं की। और अगर आज भी आप उस जंगल में रात के बाद जाएं, तो हो सकता है आपको भी टेंट के बाहर धीरे धीरे चलते हुए किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे। आइए बढ़ते हैं आज की एक और खौफनाक कहानी की तरफ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी रात की कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी सुनसान जंगल में कैंपिंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये एक हॉरर फिक्शन कहानी है, लेकिन इसका माहौल और घटनाएं इतनी असली लगती हैं कि सुनते सुनते आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद उस जंगल में मौजूद हों। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। साल 2021, महाराष्ट्र के एक घने जंगल के पास रहने वाले 4 दोस्त। अचानक पूरे जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंजी। वो समीर की आवाज थी। दोनों उस तरफ भागे, लेकिन वहां सिर्फ समीर का कैमरा पड़ा था, जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उन्होंने वीडियो चलाई। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। फिर अचानक समीर के पीछे एक बहुत लंबा, बेहद दुबला, सफेद चेहरे वाला इंसान खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो कैमरे की तरफ नहीं, सीधे समीर को देख रहा था। और अगले ही सेकंड वीडियो बंद हो गई। अब दोनों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने सामान वहीं छोड़ा और गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वो रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी जगह बदल चुका हो। करीब रात के 2 बजे उन्हें दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन के सामने बैठा था। उसने दोनों को देखते ही कहा, तुम लोगों ने उसकी आवाज सुन ली, अब वो तुम्हें जाने नहीं देगा। दोनों डर गए। उन्होंने पूछा, कौन? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पुराना नक्शा उनके हाथ में दिया और कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुम्हारा नाम लेकर बुलाए। दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। रास्ते में उन्हें अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगी। नदीम, हम यहां हैं, इधर आओ। लेकिन दोनों ने पीछे नहीं देखा। अचानक किसी ने नदीम के कंधे पर हाथ रखा। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो रुका नहीं, भागता रहा। कुछ देर बाद उसे सामने सड़क दिखाई दी। वो बच गया, लेकिन जुबैर रुक गया। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा। उसने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल वो अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह फॉरेस्ट टीम जंगल पहुंची। उन्हें सिर्फ नदीम जिंदा मिला। उसकी हालत ऐसी थी कि वह कई दिनों तक बोल भी नहीं पाया। आरिफ, समीर और जुबैर आज तक लापता है। सबसे डरावनी बात, जब पुलिस ने समीर के कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी, तो आखिरी फ्रेम में वही लंबा साया कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था। ऑडियो साफ करने पर सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, अगला कैंप तुम्हारा होगा। तब से कैंप नंबर 27 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज भी अगर कोई रात के समय उस जंगल में जाता है, तो कभी कभी अंधेरे के बीच एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मदद करो। लेकिन वहां के फॉरेस्ट गार्ड आज भी सिर्फ एक बात कहते हैं, अगर वो आवाज सुनो तो कभी उसकी तरफ मत जाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।